हम लोग डेटा को बेसिकली फेच करने वाले हैं। कैसे? सपोज ये हमारा जावा एप्लीकेशन है, राइट। इस जावा एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ इनपुट लेंगे, ठीक है ना। दिस इज आवर जावा एप्लीकेशन और जेडीबीसी एप्लीकेशन, राइट, जेडीबीसी एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे ना जिससे हमें डेटा को क्या करना है। हमारे पास एक टेबल है, राइट, एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर एक क्या है, एक टेबल है। कौन सा टेबल है क्लास? सपोज दिस इज आवर ऑरेकल डेटाबेस, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा डेटाबेस है क्लास? ऑरेकल डेटाबेस, ऑरेकल, ऑरेकल डेटाबेस, राइट। ऑरेकल डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है ना। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर लाइक कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसके अंदर 4 कॉलम है, राइट, 4 कॉलम जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका क्या है, उसका नेम है, मोबाइल नंबर है, उसका क्या है, एड्रेस है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ स्क्रैच से। एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है ना। एक मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट का नाम पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, जावा प्रोजेक्ट है चुकी, राइट, और सेलेक्ट और जेडीबीसी, जेडीबीसी एप्लीकेशन 2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, जेडीके हमारा 1.8 यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। एंड क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। तो एक नो पे क्लिक कर देना है, तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जेडीबीसी एप्लीकेशन 2, राइट। इस जेडीके जेसी 1.8 को यूज कर रहा है। एसआरसी के अंदर जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, पैकेज बना लेते हैं, ठीक है। न्यू में गए और देन पैकेज में गए, पैकेज पे क्लिक किया हमने, फिर हमने पैकेज का नाम दिया कॉम डॉट बाइट कोड डॉट कॉम डॉट बाइट कोड डॉट लाइक जेडीबीसी, राइट। फिनिश कर देते हैं इसको। उसके बाद से राइट क्लिक करते हैं इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। न्यू में जाते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्लास, एक क्लास लेते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं क्या, सेलेक्ट, सेलेक्ट एप्लीकेशन, सेलेक्ट एप्लीकेशन मेन मेथड चाहिए तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। फिनिश पे क्लिक कर दिया, हमारे पास एक क्लास रेडी हो गई, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्लास बना ली जिसका नाम है सेलेक्ट ऐप 1, क्लियर। अब इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेप बताइए, स्टेप नंबर 1, स्टैंडर्ड भी मैं साथ में बताता रहूंगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना होता है क्लास? Load the driver class. लोड द ड्राइवर क्लास, लोड द, लोड द ड्राइवर क्लास, लोड द ड्राइवर क्लास, ओके। कैसे लोड करते हैं? किसी भी जावा क्लास को जेवीएम में लोड करना है तो क्या यूज करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। और क्या करते हैं क्लास, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में क्लास नेम देना है। क्लास का जो नाम है ना, दैट इज ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल, Oracle driver. ऑरेकल ड्राइवर, ऑरेकल ड्राइवर, ओके। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, एक्सेप्शन को थ्रू करा रहे थे, बट स्टैंडर्ड ये कहता है, राइट, कि अगर एंड यूजर को मैसेज आप देने जा रहे हैं और लास्ट अगर आपका क्या है लास्ट लेयर है तो उसमें हमें एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे अब ट्राई कैच का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन को हम थ्रो नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड मतलब पहला तरीका हमारा होगा कि यहाँ पे हम थ्रू ना करके पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लास Try catch. ठीक है। तो ट्राई कैच का हमने यूज किया, राइट, पहला चीज हमने ये चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। जब भी हमारा एप्लीकेशन का क्लास नेम होगा ना तो ध्यान रखें कि जो वर्क हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसको नाम लीजिए, ये पहले से पता है आप लोगों को, ठीक है। अब तीस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने आपको ये बताया था कि ये जो ड्राइवर है, राइट, ये ड्राइवर हमारे इस जेडीके के अंदर, इस जेसी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आता है किसमें, अगर आप लाइक ऑरेकल 10G यूज कर रहे हैं ना तो उसके लिए आपको यूज करना है कौन सा जार फाइल, एक अलग से जार फाइल यूज करना है आपको, OJDBC6.jar, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई दूसरा जार फाइल आप यूज करें ना, इसका अपडेटेड वन, तो प्रॉपर वर्क ना करे, ठीक है ना। तो कंपेटेबल वर्जन आपको यूज करना है डेटाबेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यूज करना जा रहे हैं OJDBC6.jar। कैसे यूज करना है उसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, राइट ना, ऑलरेडी डाउनलोड, ठीक है ना। तो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ, आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा और फिर आप क्या करेंगे,
अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे उस पर और फिर जाएंगे बिल्ड पाथ में, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, ठीक है, एंड देन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे, जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा होगा, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे उस फोल्डर के अंदर, उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे क्लास और अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड जैसे क्लोज करेंगे, यह एक लाइब्रेरी बन के आ गई, रेफरेंस लाइब्रेरी। इसके अंदर जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी के साथ में एक रेफरेंस लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है, जिसके अंदर एक ही जार फाइल है। इस तरीके से अगर हमारे प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा जार फाइल की जरूरत होती है ना, तो उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस जार फाइल को हमने ऐड कर लिया, तो इसी जार फाइल के अंदर हमारी ये क्लास अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, राइट। ओके क्लास, स्टेप नंबर 2 बता दीजिए। Establish the connection. स्टेप नंबर 2, establish the connection, right? establish Yes, the sir. establish the connection or create the connection object, right? establish the connection or create the connection object means path, right? और पहले वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको क्लास लोड द ड्राइवर क्लास मीन्स इसको क्या बोला Translator. था हम लोगों ने, ट्रांसलेटर, राइट। एस्टेब्लिश द कनेक्शन पाथ कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना था, एक क्लास था ड्राइवर मैनेजर, कौन सा क्लास था, क्लास ड्राइवर मैनेजर, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर, ध्यान रखें वही यूज करना है। डॉट एक मेथड है गेट कनेक्शन मेथड, राइट, सॉरी, गेट कनेक्शन, ओके। जैसे इसको कॉल करेंगे ना, ये ओवरलोडेड मेथड है, 3 पैरामीटर वाला हमें यूज करना है, ओके। और यूआरएल यहाँ पे दे दीजिए, यूआरएल स्ट्रिंग के फॉर्म में जेडीबीसी कॉलन व्हाट और एक किल कॉलन क्या लेना है यहाँ पे, 3 कॉलन एट द रेट लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन XE, राइट। क्लास फोकस सही है ना। Yes, sir. अगर हम पासवर्ड क्या दिया था हम लोगों ने, बाइट कोड 4, यूजर क्या लिया था हम लोगों ने, बाइट कोड 3, करेक्ट ना। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, राइट, हम इसको थ्रो नहीं करेंगे क्लासेस का, हम ट्राई कैच लगाने वाले हैं, ठीक है। पहले तो ये कुछ रिटर्न करने वाला है हमको। तो अब हम जो वेरिएबल बनाएंगे ना, पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना रहे थे, राइट, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन कौन इज इक्वल टू समथिंग, कनेक्शन इज इक्वल टू समथिंग, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को नहीं बनाएंगे। इसलिए पहले नंबर तो ये कि देखिए, अगर ये लोकल वेरिएबल इस ट्राई ब्लॉक के अंदर है ना, इसके बाहर कहीं पे आप यूज करेंगे या क्लोज करने जाएंगे तो क्लोज होगा ही नहीं, आप एरर आएगा कैन नॉट फाइंड सिंबल। आपको पता है कि कोई भी कोर जावा में किसी भी ब्लॉक के अंदर, वेरिएबल के अंदर, मेथड के अंदर कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो लोकल वेरिएबल होता है, और उस ब्लॉक के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी जितने भी हमें किसी भी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स लेने चाहिए, ठीक है, तो अगर लोकल वेरिएबल तो कोशिश करना चाहिए कि मेन मेथड के टॉप पे या, ठीक है, या क्लास के टॉप पे उसको डिफाइन किया जाए, जिससे हमको ये पता चले कि कौन कौन से वेरिएबल्स का हमने इस एप्लीकेशन में यूज कर रखा है, राइट। तो हमें टॉप पे डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, डिफाइन ऑल लोकल वेरिएबल्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू, इसको नल कर लेते हैं, लोकल वेरिएबल को यहाँ पे क्या करना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, कनेक्शन वेरिएबल को लेके आते हैं, कनेक्शन पहले यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। चूंकि अब एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन रिलेटेड होगा किससे, और लाइक पहला तो हमारा क्लास नॉट फाउंड से था, एसक्यूएल एक्सेप्शन होगा, तो एक और कैच ब्लॉक ले लेते हैं, सॉरी कैच ब्लॉक ले लेते हैं क्लास, ठीक है ना। और यहाँ पे नॉट एक्सेप्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कौन सा, एसक्यूएल, एसक्यूएल एक्सेप्शन, राइट। इसमें भी एक मैसेज दे देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, Yes, sir. ठीक है। चलिए इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और स्टेप नंबर 2 बता दीजिए, स्टेप नंबर 3, सॉरी, स्टेप नंबर 3 क्या था, Create a create a statement. And object. क्रिएट Vehicle. स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट व्हाट विच ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट Statement of. ऑब्जेक्ट, राइट ना। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कनेक्शन बना लिया, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट इंटरफेस ऑब्जेक्ट, और मीन्स हम लोग व्हीकल बोल रहे थे अपनी लैंग्वेज में, हम लोग अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, राइट।
ओके, कैसे करते हैं क्लास? जो कनेक्शन है ना, जो रेफरेंस वेरिएबल हमने क्रिएट करा है, इस पे एक मेथड कॉल करते हैं, कौन डॉट, कौन सा मेथड? कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। जैसे इसको कॉल करते हैं ना, तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, किस टाइप का? स्टेटमेंट टाइप का, राइट। तो Yes. स्टेटमेंट, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक और रूल ये है कि अब जो वेरिएबल हमारा था उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं वैसे स्टेटमेंट को? टॉप द पर। टॉप ऑफ मेन मेथड, यहाँ पे स्टेटमेंट इज इक्वल टू समथिंग नल, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, तो यूज हो रहा है ना, फिर ऐसा क्यों दे रहा है स्टेटमेंट? ओके, ठीक है, स्टेटमेंट इज इक्वल टू नल। अब दूसरी प्रॉब्लम एक और समझिए, रियल टाइम में जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाएंगे, जब भी कोई आपको मेथड कॉल दिखेगा ना, जब भी किसी भी रेफरेंस वेरिएबल पे जब किसी मेथड को कॉल करते हैं, तो वहां पे चेक करना जरूरी होता है कि कहीं वो रेफरेंस नल तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कहीं कनेक्शन बना ही ना हो, या कोई कनेक्शन, ये जो लाइन एग्जीक्यूट ही ना हो पा रही हो किसी वजह से। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया तो उसको कनेक्शन मिलेगा? कनेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कनेक्शन नहीं मिलेगा क्लास, तो होगा क्या यहाँ पे? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। हम इसको पहले चेक कर लेते हैं इफ कंडीशन में। इफ, ठीक है ना, कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, इफ कनेक्शन, जो हमारा कनेक्शन है ना, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारा कनेक्शन नल नहीं है तो एक काम करो, तब जाकर तुम स्टेटमेंट को कॉल करो, सॉरी, तब जाके इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करो। नहीं तो अगर नल है तो इसको आप एक्सेस मत करो, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो एक स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? एक चेक लगा देना चाहिए, वहां पे एक फिल्टर लगा देना चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, yes. ठीक है, स्टेप नंबर 4 बता दीजिए क्लास। स्टेप नंबर 4 क्या करते हैं क्लास? क्वेरी पर। क्रिएट द एसक्यूएल क्वेरी, क्रिएट द एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है ना। मीन्स इट इज आवर व्हाट रिक्वायरमेंट, व्हाट वी वांट टू फेच फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, राइट। तो स्ट्रिंग क्वेरी ले रहे थे हम लोग, राइट। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल स्टॉप पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और हम क्या करने वाले हैं? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फेच करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल लेने वाले हैं ना, तो हम इसको ले लेते हैं क्लास लाइक फेच, फेच स्टूडेंट, फेच स्टूडेंट रिकॉर्ड, फेच स्टूडेंट रिकॉर्ड बाई रोल नंबर, बाई रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में नल डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, और इसी वेरिएबल में यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं, इनिशियलाइजेशन इसका, एच इज इक्वल टू डबल कोट, हाँ क्लास, क्वेरी बता दीजिए कैसे लिखेंगे हम लोग। सेलेक्ट, सारे रिकॉर्ड चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर, वेयर एस रोल नंबर, एस रोल नंबर, राइट। जैसा कॉलम नेम टेबल में होगा एज इट इज यहाँ पे लेना है, ठीक है। अपर लोअर से कोई इशू नहीं है, ठीक है। एस रोल नंबर इज इक्वल टू, एस रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देनी है क्लास। एस रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देना हमको? 101। यहाँ पे 101। अगर इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे क्या देंगे? अगर यहाँ पे इनपुट लेना है तो क्या देंगे? यहाँ पे हम किसी वेरिएबल का नाम दे देंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे दे देते हैं क्लास स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे क्या दे देते हैं? स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर। क्लियर है? वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे रोल नंबर, और इसमें हम कुछ इनपुट ले लेते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट कैसे लेंगे फिर? स्कैनर से। स्कैनर से। तो ये काम करते हैं, पहले स्कैनर डिफाइन कर लेते हैं। तो स्कैनर पहले यहाँ पे स्कैनर यूटिल से ले लिया, स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू, स्कैनर इज इक्वल टू व्हाट? स्कैनर इज इक्वल टू
ये तो नहीं। और इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग से इनपुट देना था ना, ठीक है, यहाँ पे काम कर लो, इज इक्वल टू प्लस का यहाँ पे अलग से वेरिएबल कॉन्केटिनेट करेंगे ना, उसके अंदर नहीं देंगे, ठीक है, नहीं तो एरर देगा फिर। चलो अभी बताते हैं क्यों। स्कैनर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे क्लास, नल, ठीक है। नल। और स्कैनर से हमें इनपुट लेना था, टॉप इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन दे सकता है, तो इसके अंदर ही लेते हैं इसको। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन स्कैनर, एरर नहीं दिया, सिस्टम डॉट इन, चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रहा एरर। इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट, जावा डॉट लैंग डॉट वॉट, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम ना, सिस्टम डॉट इन, ओके, ये वाला इन चाहिए मुझे, थोड़ा टिल्ट हो के आना चाहिए, वाई इट्स नॉट कमिंग, ओके, चलो कोई बात नहीं। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके, तो वाई एस ओ प्लीज एंटर, प्लीज एंटर स्टूडेंट व्हाट, प्लीज एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। रोल नंबर, राइट, एक मैसेज दे देते हैं और स्कैनर से फेच करा लेते हैं। स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, नॉट हैज नेक्स्ट इंट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और हमको क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, राइट। क्लास अगर इंटीजर वैल्यू देगा ना, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, इंट और इंट रोल नंबर, राइट, इज इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू 0, और इसे रोल नंबर में इनिशियलाइज करा देते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू समथिंग, राइट। तो रोल नंबर में हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ओके। इस रोल नंबर को हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है, वेयर एस इज इक्वल टू समथिंग, कैसे करेंगे, प्लस का कौन सा वेरिएबल है हमारा, हाँ नंबर। आर नंबर, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग वेयर, तो वैल्यू हमारे इनपुट होके आ जाएगी किसमें, रोल नंबर में, ठीक है, रोल नंबर, ओके फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करना है, स्टेप नंबर एग्जीक्यूट करी। स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, ट्राई कैच यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग चेक कर रहे हैं किसी भी मेथड को कॉल करने से पहले क्या नल तो नहीं है, ठीक है ना, एक चेक लगा रहे हैं। तो हाँ, स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा एग्जीक्यूट करी। है, हाँ, सेंड एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी टू द डेटाबेस, ठीक है, एंड गेट व्हाट, गेट रिजल्ट सर। गेट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, राइट ना, मीन्स रिजल्ट सेट मीन्स ये वाला रिजल्ट सेट, ओके, एंड गेट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके जो स्टेटमेंट था ना, दैट वाज स्टेटमेंट इंटरफेस एंड कनेक्शन इंटरफेस, राइट, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके, सेंड एंड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे क्लास, यहाँ पे कैसे सेंड करने वाले हैं, पहले तो चेक कर लो इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है कि अगर आपका ये स्टेटमेंट क्या हुआ, इफ स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पे कॉल करने वाले हैं, स्टेटमेंट डॉट डेटा को फेच कर रहे हैं ना क्लास, तो एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे क्वेरी को पास कर देंगे, राइट, क्लियर है ना। यस सर। क्वेरी को हमेशा हम हार्ड कोडेड नहीं करते, क्वेरी हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन वेरिएबल में इसलिए लिया है,
अगर इस क्वेरी को आप कितनी जगह भी यूज करो ना तो आपको बार बार क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, सिर्फ इस वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. ठीक है, रीयूजेबिलिटी। और दूसरी चीज, अगर हार्ड कोडेड करेंगे ना 10 जगह क्वेरी यूज होगी तो अगर एक जगह अगर गलत हुआ तो 10 जगह आपको सही करना है। नहीं तो अगर ऐसे बना के रखेंगे इस वेरिएबल को आप चाहे 50 बार एक्सेस करिए, ठीक है, अगर कोई चेंजेस करना है तो बस एक जगह करिए, हर जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यही ना। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि जो कैरी कर रहा है वेरिएबल उसमें हमने चेंज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, तो ये भी चेक हो गया हमारा। और यहाँ पे हमको कुछ मिलने वाला है, क्लास मिलता है हमको क्या, रिजल्ट सेट। क्या मिलता है यहाँ पे, Result set. ठीक है ना, Result हमको set. मिलता है यहाँ पे रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि हम वेरिएबल्स को यहाँ पे हम डिक्लेयर करने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे टॉप पे। तो यहाँ पे हम रिजल्ट सेट यहाँ पे मिला, तो रिजल्ट सेट इज इक्वल टू क्या, क्लियर है, रिजल्ट Yes. सेट भी आ गया। अब जब रिजल्ट सेट आ गया तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वाइल, पहले तो इफ कंडीशन लगा लो, इफ रिजल्ट सेट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट सेट नल नहीं है, वाइल, अरे यार, वाइल result set is not equal to false, result set dot next ना, तभी तो कर्सर मूव करेगा आगे, राइट। अगर ये Yes, sir. हमको जब तक ट्रू देता रहेगा तब तक हम इसके लूप में जाएंगे और वाई एस को, और चूंकि एक ही रिजल्ट फेच करना है ना हम लोगों को, तो वाइल लगाने की जरूरत तो है नहीं, हमको पता है कि एक ही कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद से हमें दूसरा डेटा फेच करना नहीं है, क्योंकि रोल नंबर हमारा वहाँ पे यूनिक है। तो हम वाइल ना लगा के हम चाहे तो क्या लगा सकते हैं, क्लास If. If. इफ भी लगा सकते हैं, राइट। इफ क्या था हमारा, रिजल्ट सेट इज डॉट Dot नेक्स्ट next. ना, डॉट नेक्स्ट, ऐसे करके भी छोड़ सकते हो, या इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, राइट। तो वाई एस ओ, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिच द रिकॉर्ड फ्रॉम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिचिंग, ठीक है, फिच द स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को फेच कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मिलने वाला है, टेबल के अकॉर्डिंग हमने बताया था ना लास्ट सेशन में आपको, अगर हम सारे रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर इसका 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, Or. राइट। ठीक है, और ये फिक्स नहीं होता है, आपको पता है ना सबको कि ये Yes, आपका sir. फिक्स नहीं है, राइट। तो अभी तो सारे, अभी तो फिक्स है क्योंकि हमने स्टार कर रखा है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में। और दूसरी चीज, इसके लिए गेट इंट मेथड कॉल करना है, इसके लिए गेट स्ट्रिंग कॉल करना है, इसके लिए गेट इंट कॉल करना है, और इसके लिए गेट स्ट्रिंग, सॉरी क्लास, ठीक है। तो अगर इंटीजर में नहीं जाएगा ना तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉन्ग, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो फेच भी कर सकते हो ऐसे, रिजल्ट सेट डॉट अलग से, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट ऑफ कॉलम इंडेक्स 1, राइट। और ये रिटर्न करने वाला है क्या, क्या रिटर्न करेगा क्लास, Integer. Integer value. इंटीजर वैल्यू, राइट। तो इंट इंट यहाँ पे आप ले लो क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 2, राइट। यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, नेम स्टूडेंट का, राइट ना, स्टूडेंट का नेम। नेक्स्ट बताइए, रिजल्ट से डॉट Get wrong.
गेट लॉन्ग कॉलम इंडेक्स 3 और यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए लॉन्ग मोबाइल ओके और देन रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ कॉलम इंडेक्स 4 लास्ट क्या था एड्रेस ना यस सर स्ट्रिंग एड्रेस ओके अब चाहो तो आप इसको प्रिंट करा दो। अगर इस डेटा कहीं और भी आपको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है, आपको टॉप पे डिक्लेयर करना है। ठीक है, ये आप लोग चेंजेस कर लेना। चलो मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ यहाँ पे SR नंबर। ठीक है, SR नंबर देन नेक्स्ट क्या है एस एस नेम नेम देन मोबाइल ओके एंड देन लास्ट वन इज एड्रेस। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपका डेटा फेच हो गया राइट। ये दो एक्सेप्शन हमको पता था ऑलरेडी, ये आने वाला है, आ सकता है, मतलब ये हमारे नोन एक्सेप्शन है ना, क्यों क्लास? यस सर। हैंडलिंग नोन एक्सेप्शन, ये ऑलरेडी हमको पता है कि एक्सेप्शन आएगा, आ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन आ सकता है जो हमको पता ही नहीं है राइट। उसको क्या बोलते हैं क्लास? हैंडलिंग व्हाट? हैंडलिंग अननोन एक्सेप्शन। हैंडलिंग तो हमेशा ये स्टैंडर्ड है कि हमें देखना पड़ेगा, हैंडलिंग हमें उन एक्सेप्शंस को भी हैंडल करके रखना पड़ेगा, एप्लीकेशन को ब्रेक नहीं होने देना कि कहीं अदर कोई एक्सेप्शन आ जाए। कैच ब्लॉक और यहाँ पे एक्सेप्शन ले लेते हैं। एक्सेप्शन वैसे सबका क्या है, पेरेंट है थ्रोएबल के बाद, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा इन दोनों के अलावा, उसको हैंडल करने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? एक्सेप्शन। इसके आगे बताइए क्लास। देन लास्ट में क्लोज हमें कनेक्शन को क्लोज करना रहता है, क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द कनेक्शन। और हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि क्लोज द कनेक्शंस, एक्सेप्शन हो चाहे एक्सेप्शन ना हो, चाहे हैंडल हो चाहे हैंडल ना हो, ठीक है, हमारा कनेक्शन मस्ट है कि क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना, सिक्योरिटी और डेटा लीकेज की वजह से हमें इसको क्या नहीं करना है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि पता लगा एक्सेप्शन आया तो ओपन ही रह गया राइट। तो हमें उसके लिए कहाँ पे जाना चाहिए, किस जगह पर हमें क्लोज करना चाहिए कनेक्शंस को, किस ब्लॉक के अंदर? ब्लॉक फाइनली ब्लॉक के अंदर हमें क्लोज करना है। क्लोज द कनेक्शंस इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर हमें कनेक्शन को क्लोज करना है रिवर्स ऑर्डर में। कैसे? सबसे पहले हमारा ओपन हुआ, सबसे बाद में क्लोज हुआ था, रिजल्ट सेट ओपन हुआ था, तो रिजल्ट सेट सबसे बाद में आया तो इसको सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। जैसे इसको क्लोज करेंगे नहीं भी एक्सेप्शन दे सकता है, तो इसको ट्राई कैसे हैंडल कर लेंगे। ठीक है, यस, और एक काम करेंगे, ये ट्राई कैच, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है जिसे हमें क्या करना है, फेच करना है। ओके, कैसे फेच करना है, हम यहाँ पे यहाँ से क्वेरी को सेंड करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी को राइट, और एसक्यूएल क्वेरी में हम कुछ इनपुट देंगे स्कैनर के थ्रू। ठीक है, हमसे बोलेगा कि लाइक प्लीज एंटर व्हाट स्टूडेंट रोल नंबर राइट। हम यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी में हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे यूजर से राइट। सपोज हमने पास किया 101, ठीक है, तो जो रिकॉर्ड अगर यहाँ पे 101 वाला होगा, अगर कोई रिकॉर्ड होगा यहाँ पे 101 तो हमको रिकॉर्ड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा राइट। अगर हम पास करते समथिंग 102 और कुछ भी इस तरीके से, तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड हमारे पास आना चाहिए। बात समझ में आ रही क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमको ये इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है, ये हम वैल्यू इनपुट देंगे और उसके उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसका डेटा हमें फेच करना है राइट। लेकिन इस एप्लीकेशन को हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से किए थे लास्ट सेशन में, मुश्किल से लाइक 5 स्टेप 6 स्टेप हम लोग ने जो यूज करा हुआ था, ठीक है,
और लाइन ऑफ कोड भी मुश्किल से 10 से 15 लाइन का कोड था, राइट। उसी एप्लीकेशन को हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो उसमें कैसे होगा, तो इसमें परेशान नहीं होना है क्योंकि लेंथ ऑफ द कोड कुछ इंक्रीज होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाएंगे ना, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से कोड आपको नहीं मिलेगा। कोड यही होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम लोग भी प्रॉपर उसी स्टैंडर्ड से करेंगे कि जब भी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखता है तो ऐसा ना लगे कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग करने वाले हैं। अब कैसे करने वाले हैं, चलिए इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। और भी एक्सेप्शन उनको भी क्या करना है, हमें क्लोज करना है। पहले तो देख लीजिए कन्फ्यूजन ना हो कि हमारे यहाँ पे क्लास क्लोज हुआ है, ठीक है ना। इसको हम, ये कौन सा है हमारा, ये मेरा कौन सा मेथड है, मेन मेथड क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्लोज है, फाइनली Finally, फाइनली ब्लॉक क्लोज है, bro. राइट। अब क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे रिजल्ट सेट को क्लोज किया था आपने, तो यहाँ पे किसको कर लीजिए, स्टेटमेंट को। और यहाँ पे Connection. Connection. कनेक्शन, इसलिए हमने उसको मेन मेथड के टॉप पे लिया था, नहीं तो यहाँ पे आता भी कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है। ये वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस नहीं होता। यहाँ पे किसको क्लोज करना है क्लास, स्कैनर को भी तो क्लोज करेंगे। स्कैनर में हमारा एक्सेप्शन होगा नॉट एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो कुछ बचा तो है नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज डन, ठीक है। जार फाइल ऐड कर दिया था हम लोगों ने, हाँ जार फाइल एडेड है। टेबल हमारा यहाँ पे है ऑलरेडी, सब कुछ कमिटेड आई होप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ डेटा चेक कर लो, यस। ये तो कमिट कर दे रहा हूँ मैं अभी सेफ साइड के लिए, ठीक है। और फिर करते हैं यहाँ से, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। ये हमसे रोल नंबर मांग रहा है, हमने दिया 101, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास दिस वन, ठीक है, राजा दिस, ओके। कुछ और एक बार और रन करते हैं दोबारा से, 103 देते हैं दिस रिकॉर्ड, ठीक है। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे आप एक चाहो तो फ्लैग लगा सकते हो, ठीक है। एक फ्लैग लगा दो यहाँ पे, अगर ये अंदर नहीं जा रहा है इसका मतलब रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एल्स में लगा सकते हैं, क्या एल्स में क्या लगा सकते हैं, YSO रिकॉर्ड, Not found. रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और किसके लिए, Yes, ये sir. वेरिएबल था ना, कौन सा वेरिएबल था, आर नंबर, राइट, Yes, sir. Number. ओके। तो जैसे चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, इज इट वर्किंग। यहाँ पे दिया 104, वहाँ पे है 104, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर 104, राइट, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो ये था हम लोग का कौन सा, सेलेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरीके से आपको कौन सा करना है, इसी तरीके से आप लोगों को करना है नॉन सेलेक्ट वाले जितने भी हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट, लेकिन आपको वैल्यूज हार्ड कोडेड नहीं करना है, प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ठीक है। और ये तीनों एप्लीकेशन जो भी बचे हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट है, एनीथिंग? मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पैकेज पता है किस लिए लेते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने क्यों किया है और स्टैटिक इंपोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मेन मेथड और क्लास बताने की जरूरत है नहीं, पब्लिक है तो क्या है इसका भी मतलब आपको क्लियर है, ठीक है। इसे नाम से सेव करना है, एक से ज़्यादा पब्लिक क्लासेस में होंगी नहीं, ठीक है। बाकी हमने टॉप पे सारे लोकल्स वेरिएबल को डिफाइन किया है, ड्राइवर को लोड किया है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक है जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ क्लास को अगर लोड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करा है, ड्राइवर मैनेजर के अंदर हमने सेट करा है इन प्रॉपर्टीज को, राइट। और इस बेस्ड हमें कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल कैसे रहा हमको, जब हम गेट कनेक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो हमको ये कनेक्शन इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करता है, चूंकि ऑब्जेक्ट इसका है नहीं,
ऑब्जेक्ट किसी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का है जो लाइक कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है। और वो किसके अंदर है, ये OJDB6.jar फाइल के अंदर है। वो थर्ड पार्टी कंपनी या वेंडर कंपनी या डेटाबेस कंपनीज के थ्रू बनाया गया होगा वो, ठीक है। तो क्लास नेम से हमको मतलब है नहीं, टोटली यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया है नल तो नहीं है, ठीक है। जिस नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने के लिए तो हमने कनेक्शन पे कॉल किया, क्रिएट स्टेटमेंट है, हमको क्या दे रहा है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, राइट, ओके। तो ये हमको दे रहा है, क्यों दे रहा है हमको देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है ना। एक इंटरफेस है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कॉल कर रहे हैं क्रिएट स्टेटमेंट को, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से बन के आ रहा होगा, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होगा कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी। सेम इसी तरीके से एग्जीक्यूट क्वेरी भी कॉल हो रही है, यहाँ पे रिजल्ट सेट हमको रिटर्न होकर मिल रहा है। रिजल्ट सेट क्या है, रिजल्ट सेट इंटरफेस है, तो ऑब्जेक्ट तो उसका बनता नहीं है। तो ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है, ओके क्लास।